सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 7 के हिंदी की पुस्तक का पाठ 1 का पढ़ाई शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले एक कविता है, जिस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इस कविता के लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य हो, पक्षी हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, कोई भी जीवित प्राणी अपने जीवन को मुक्त करके जीना चाहता है, स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, किसी के बंधन में रहकर जीना नहीं चाहता है। देखिए, हम कविता को पढ़ते हैं। सबसे पहले कविता को पढ़ना अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आप कविता को अच्छी तरह से शैलीबद्ध होकर के पढ़ लेते हैं तो कविता तुरंत याद भी हो जाएगी और उसे समझने में कहीं किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम कविता को पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अगले पेज में देखेंगे हम। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी को, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आपने देखा बच्चों, इस कविता को हमने अच्छी तरह से पढ़ दिया। अब इसका हम भावार्थ आपको समझा देते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि कहते हैं कि पंछी कहता है कि हम उन्मुक्त गगन में रहेंगे, हमें पिंजरे में बंद करके नहीं रखा जाए, हमारी पंख टूट जाएंगे, हमें उड़ने का मन करता है। छोटे छोटे तीलियों से टकराकर, पिंजरे के जो छोटे छोटे जाली होते हैं उससे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कवि कहता, चिड़िया कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, लेकिन आपके पिंजरे में हम बंद नहीं रहेंगे। आपके पिंजरे में चाहे सोने के कटोरी में हमें कुछ दिया जाए खाने के लिए, वह भी मुझे पसंद नहीं है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। चाहे हमको सोने की श्रृंखला के बंधन में बांध दिया जाए, इससे हम क्या होंगे, अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल जाएंगे। हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। हमें वह तरु की फुनगी पर के झूले याद आते हैं। हमें आज़ाद होना चाहिए, हमें उसी के पास रहना चाहिए। ऐसे थे हमारे अरमान, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हमारे अरमान थे कि हम आसमान में उड़ें, आसमान की ऊंचाई तक उड़ें, दूर दूर तक उड़ें और अपने उस लाल सूरज की लाल किरण को उगते ही अपने अनार के दाने को चुगने के लिए, अपने दाने को चुगने के लिए भोजन की तलाश में हम इधर उधर भटकते रहें।
होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। चिड़िया कहती है कि हमारी सीमाहीन क्षितिज हो जाती, हमारे पंख इस होड़ा होड़ी में काफ़ी ऊंची तक जाता, या तो हमारा क्षितिज मिलन बन जाता या हम अपनी सांसों को छोड़ देते। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। चिड़िया कहती है कि हमें नीड़ नहीं दो, टहनी नहीं दो, आश्रय भी नहीं दो, लेकिन अगर हमको पंख दिए हैं तो हमारे उड़ान में भी तुम विघ्न मत डालो, हमें मुक्त कर दो, हमें आज़ाद कर दो। अब हम अपने प्रश्न अभ्यास पर चलते हैं जो कविता से दिया गया है। प्रश्न पहला है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता। आप जानते हैं कि हर पक्षी को या किसी जानवर को पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं, आज़ादी सबको अच्छी लगती है, इसलिए हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी वह पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं करती है। पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी अनेक इच्छाओं को पूरा करना चाहती हैं, जैसे जल पीना, बहता जल पीना, सीमा को नांगना, ऊपर आसमान में दूर ऊंचाई तक जाना। इस तरह से अनेक सुविधाएं हैं जो पंछी पूरा करना चाहती हैं। या भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। प्रस्तुत पंक्ति ये आपके हम पंछी उन्मुक्त गगन कविता से ली गई। इस कविता में शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि पंछी कहती है कि क्षितिज मिलन बन जाता, हमारी सीमा क्षितिज हो जाती और एक दूसरे से मिल भी जाता तो भी हम अपनी उड़ान को कम नहीं करते, और तनती सांसों की डोरी, इस उड़ान में चाहे हमारी सांस भी चली जाए फिर भी हम अपनी उड़ान को कम नहीं करते। तो आप बच्चे इन प्रश्नों को उसका उत्तर लिख करके अपनी कॉपी में उसको नोट के रूप में पूरा करके और हमें इसी वीडियो के माध्यम से आप भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।